1920 से चला आ रहा यह सोवियत शाश्वत कैलेंडर एक गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। बस एक बार पलटने से महीना, दिन और सप्ताह का दिन एक साथ अपडेट हो जाते हैं। इस सदियों पुरानी कलाकृति में कौन से रहस्य छिपे हैं, इसका उत्तर इस लेख के अंत में दिया जाएगा। इस जीर्णोद्धार का नेतृत्व यूक्रेन का एक शिल्पकार कर रहा है। जैसे ही वह रिटेनिंग स्क्रू खोलता है और बाहरी आवरण हटाता है, उसे अंदर जंग लगे दिनांक कार्ड दिखाई देते हैं। वे मुख्य घटक जो समय के पैमाने को धारण करते हैं। बाहरी आवरण को पलटने पर निर्माता का लोगो स्पष्ट दिखाई देता है। आवरण के भीतर करीने से व्यवस्थित 16 जंग लगे कार्ड एक प्रश्न उठाते हैं। जब सबसे लंबे महीने में केवल 31 दिन होते हैं तो 16 कार्ड क्यों आवश्यक होंगे? यदि आप उत्तर जानते हैं तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में अपना अनुमान साझा करें। वियोजन प्रक्रिया को जारी रखते हुए दोनों साइड ब्रैकेट हटा दिए जाते हैं और आधार को अलग करने के बाद एक लकड़ी का रोलर दिखाई देता है। हालांकि बाहरी आवरण पर लिखा पाठ दुर्भाग्य से धुंधला है। बाहरी आवरण पर एक सजावटी पट्टिका लगी है जिस पर मूल निर्माता का लोगो अंकित है। गर्म करने के बाद इसे बाहरी आवरण से अलग कर दिया जाता है। अंत में सभी पुर्जों को अलग कर दिया जाता है और मरम्मत का काम आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। सैंड ब्लास्टिंग प्रक्रिया सचमुच एक आरामदायक अनुभव है। बाहरी आवरण और आधार पर लगे जंग को रेत की तेज धार के नीचे धीरे धीरे छीला जाता है। पूरी होने के बाद सतह थोड़ी खुरदरी हो जाती है और कारीगर ध्यान से खाली जगहों को पुट्टी से भर देते हैं। इस सामग्री में न केवल मजबूत आसंजन और उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध होता है, बल्कि यह सतह को एक चिकनी सतह भी प्रदान करता है। अब घर्षक कागज से बारीक रेताई के बाद पाउडर कोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। निचले आवरण को चमकदार काले पाउडर से रंगा जाता है, जिसे फिर बनावट वाला रूप देने के लिए 10 मिनट के लिए ओवन में बेक किया जाता है। आधार और बाहरी आवरण को एक शांत नीले रंग से लेपित किया जाता है और ब्रैकेट और छोटे पुर्जों की भी अपनी अनूठी रंग योजना होती है। फिर स्क्रू पर स्प्रे करने के बाद उन्हें ठंडा नीला रंग दिया जाता है ताकि उनका ऑक्सीकरण प्रतिरोध काफी बढ़ जाए। कट्टू साइज तकनीक पारंपरिक मशीन टूल्स की तुलना में अनफोल्डेड आकार की अधिक सटीक और कुशल कटिंग की अनुमति देती है। अतिरिक्त किनारों को हटाने और आकार देने और फिर पाउडर कोटिंग लगाने के बाद फ्रेम को पुनर्जीवित किया जाता है और आधार पर सुरक्षित रूप से लगाया जाता है। सप्ताह के दिन को प्रदर्शित करने वाले लकड़ी के सिलेंडर के लिए कारीगर पहले यूक्रेनी में सप्ताह के दिन के साथ एक स्टिकर लगाने से पहले मशीन पर सतह के दागों को रगड़ता है। जब स्थापना के दौरान घुंडी गायब थी तो उसने तुरंत एक खुरदरी रूपरेखा बनाने के लिए एक खराद का उपयोग किया। एंटी स्किड नर्लिंग को धो लें, काले टॉप कोट को स्प्रे करें और 10 मिनट के लिए ओवन में बेक करें। सिलेंडर पर घुंडी रखें, ब्रैकेट को ठीक करें और धीरे से महीने की घुंडी को घुमाएं। मरम्मत का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। दोनों तरफ के ब्रैकेट को वापस लगाने और ठीक करने के बाद बीच में एक अलगाव लोहे की शीट स्थापित की जाती है। फिर इसे ब्रैकेट के साथ फिर से जोड़ दें। महीने का डिस्प्ले फ्रेम लेजर कटिंग से बना है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कारीगर ने कच्चे माल पर स्टूडियो लोगो की लेजर प्रिंटिंग करके मूल डिजाइन को फिर से बनाने का फैसला किया। ये प्रक्रिया न केवल तेज है बल्कि वर्कपीस को होने वाले नुकसान को भी कम करती है। नेम प्लेट हटाने और किनारों को खुरदुरेपन से मुक्त करने के लिए घिसने के बाद टुकड़े को एक विशेष गोंद से बाहरी आवरण पर चिपका दिया जाता है, जो 5 मिनट में पूरी तरह से सूख जाता है। अंत में महत्वपूर्ण कैलेंडर कार्ड को किनारे के फ्रेम से हटा दिया जाता है और जंग हटाने के लिए सैंड ब्लास्ट किया जाता है। फिर तारीख संख्या को अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्रीमी सफेद प्राइमर स्प्रे करें। 16 कार्डों के दोनों ओर संख्याएं छपी हैं और उनकी व्यवस्था के पीछे का तर्क जल्द ही सामने आएगा। लेजर प्रिंटिंग पूरी हो जाने के बाद ब्लोइंग लिक्विड लगाएं, जो जंग रोधी प्रभाव प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करता है और फॉन्ट को गहरा काला दिखाता है। बेहतर किनारों को सुरक्षित करने के लिए एक हथौड़ा का प्रयोग करें। फिर उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें 1 से 3 तक की संख्याएं बारी बारी से 2 पंक्तियों में प्रदर्शित हो। यह सिद्धांत वास्तव में एक नजर में बहुत स्पष्ट है। कार्डों की दोनों पंक्तियों को खोल में रखें। इसे पलटने से पहले ये नंबर 2 प्रदर्शित करता है। इसे पलटने के बाद ये स्वतः ही नंबर 3 पर पहुंच जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्ड 1 से 31 तक संख्याओं के बीच चक्र करते हैं। यही इसके नाम का रहस्य है। एक सतत कैलेंडर कैमरा पुनः स्थापन स्थल पर वापस आ जाता है, जहां मासिक कार्ड डिस्प्ले स्टैंड पर क्रम से व्यवस्थित होते हैं। अलग करने, जंग हटाने, रंगने और पुनः जोड़ने के बाद इस सदियों पुराने उपकरण को आखिरकार फिर से जीवित कर दिया गया है। इतनी सरल संरचना के भीतर महीने, दिन और सप्ताह के दिन को एक साथ प्रदर्शित करने की क्षमता वास्तव में इसके आविष्कारक की प्रतिभा को दर्शाती है, जिन्हें 1 सदी पहले समय के रहस्यों की गहरी समझ थी।